शुड यू स्किप दिस अटेम्प्ट और अपियर फॉर द एग्जाम्स। तो अब आपके एग्जाम को लास्ट 15 दिन बाकी है और क्या हो रहा है, जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये ओवर थिंकिंग के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि क्या हमें ये वाला अटेम्प्ट स्किप करके जून में अपियर करना चाहिए या फिर इसी अटेम्प्ट में अपियर करना चाहिए। तो यही जो अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आज कि क्या आपको ये अटेम्प्ट स्किप करके जून में अपियर करना चाहिए कि नहीं। तो अब एग्जाम को टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए आज का वीडियो में काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कि हमें अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए कि नहीं, यूजुअली इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रीज़न ये होता है कि जब बच्चे का 10, 20, 30, 40% सिलेबस बाकी है, तब जाके उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये अटेम्प्ट में स्किप कर दूँ ताकि ये जो मेरा सिलेबस बचा हुआ है वो कवर करने के लिए मुझे और थोड़ा टाइम मिल जाए, फिर मैं जून तक उसको कवर करके रिवाइज करके जून में अटेम्प्ट दूंगा। तो अगर आपका भी ये रीज़न के वजह से क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि कुछ सिलेबस बाकी है और उसको कैसे कंप्लीट करना है और स्किप करना चाहिए कि नहीं अटेम्प्ट या फिर अभी अपियर करना चाहिए, तो आप इजीली वो जो आपका 10, 20, 30% सिलेबस बाकी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ये वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कवर करना है रिमेनिंग सिलेबस। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो देख लेना। उससे आपका अगर ये रीज़न है कि कुछ सिलेबस बाकी है उसके वजह से आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं स्किप करने के, तो वो जो रीज़न है वो कंप्लीटली माइंड से आपके निकल जाएगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि आपको अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से कोई भी स्टूडेंट सोच रहा है स्किप करने का, बट इसमें मेरा आंसर आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। अगर आप एग्जाम के 5 दिन पहले भी मुझे पूछोगे कि स्किप करना चाहिए कि नहीं, या फिर 2, 3, 4 महीने पहले भी पूछोगे, तो भी मेरा आंसर यही होगा कि अटेम्प्ट एट एनी कॉस्ट स्किप नहीं करना है। मतलब दिस इज द लास्ट रीज़न कि एक आप अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो कोई भी ऐसे रीज़न की वजह से जो आपके कंट्रोल में है, तो एट एनी कॉस्ट आपको अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। ये आप तभी कर सकते हो जब कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इमरजेंसी हो रही है या फिर फैमिली में कुछ इमरजेंसी है। उसके अलावा देयर इज़ नो सच बिग रीज़न जिसकी वजह से आपको अटेम्प्ट स्किप करना पड़े और 6 मंथ आपको वेट करना पड़े आपके रिजल्ट के लिए। जब इंसान के सामने कोई भी बड़ा चैलेंज आता है उसके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो गिव अप कर देता है, उसको इतना मेहनत नहीं करना होता, या फिर सेकंड ऑप्शन वो एक्सेप्ट करता है कि ये चैलेंज है। अब उसको कैसे फेस करना है उसके लिए अपन मल्टीपल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, माइंडसेट हमारा डेवलप कर सकते हैं टू फेस दैट चैलेंज एंड इवेंचुअली खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं वो चैलेंज फेस करने के लिए। तो अगर आप स्किप करने का डिसीजन लोगे ये अटेम्प्ट को, तो इवेंचुअली आप खुद को बस एक कंफर्ट जोन में डाल रहे हो और 6 महीने के लिए। अब आप सोच के देखो, इवेंचुअली आपको ये एग्जाम देना ही है, अगर अभी नहीं दोगे तो जून में देना है, राइट। बट इवेंचुअली आपको ये जो चैलेंज है वो फेस करना है। आप सिर्फ भाग रहे हो फॉर द टेम्पररी कंफर्ट। ऐसा नहीं है कि अभी स्किप कर दोगे तो जून में आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जून में भी आपको पेपर उतने ही लेवल की डिफिकल्टी के आएंगे जितने अभी आने वाला है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि जून में कोई एडेड बेनिफिट है, तो इसके वजह से देयर इज नो रीजन टू स्किप दिस अटेम्प्ट। और पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा सीएस का जर्नी है, उससे मेरा लर्निंग ये है कि जब भी आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला होता है तो उसके पहले भगवान आपको टेस्ट करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मल्टीपल केसेस में मैंने देखा है कि जब भी कुछ कोई भी बड़ा गोल, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सीएस का एग्जाम, कोई भी लाइफ में आपको बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला होगा उसके पहले भगवान आपको टेस्ट करेगा कि आप डिजर्व भी करते हो कि नहीं। तो हो सकता है आपका यही टेस्ट है, दैट ही इज टेस्टिंग यू आउट कि क्या आप ये जो इतना बड़ा अचीवमेंट है कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री, वो डिजर्व करते हो कि नहीं। तो इसके वजह से आपको, अगर आप इस टाइम पे आके गिव अप कर दोगे, आप सोचोगे कि नहीं मैं 6 महीने बाद दूंगा, तो इतना आसान नहीं है 6 महीने तक सेम बुक पढ़ना, सेम आंसर रिवाइज करना, सेम मॉड्यूल को देखना, सेम मैराथन लेक्चर को देखना, सेम वीडियो लेक्चर्स को देखना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सोचने में इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, बट जब आपको वापस पूरा 6 महीना ये फॉलो करना पड़ेगा, वापस फिर जून में आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे कि एग्जाम के 15 दिन पहले कैसे पढ़ना है, 1 महीने पहले कैसे पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ये हो सकता है वो फेस है जहाँ पे भगवान आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं वो बड़े अचीवमेंट के लिए, क्या आप एक्चुअली में उसको डिजर्व करते हो कि नहीं। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो अटेम्प्ट है दिसंबर 2024, वो एक गोल्डन अटेम्प्ट है। ये मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मतलब गेस नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये वाले वीडियो में डिटेल में बताया है कि कैसे जो रिसेंट अभी रिजल्ट आया था, जो लेटेस्ट रिजल्ट आया था, उसमें पासिंग परसेंटेज आईसीएसआई का बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अचानक से वापस 2, 3, 4, 5% आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने ये वीडियो में डिटेल में बताया, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो ऑल टुगेदर अलग वीडियो बन जाएगा। इसके लिए ये वाला वीडियो देख लो, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि वाई जून 2025 एंड दिसंबर 2024 ये दोनों अटेम्प्ट जो है, नेक्स्ट 2 to 3 अटेम्प्ट जो है, बेसिकली वो गोल्डन अटेम्प्ट है। क्योंकि अभी जो पासिंग परसेंटेज है काफ़ी हाई है, तो अगर वहाँ से नीचे भी आता है तो वो जो हाई है, मतलब 20 के ऊपर जो पासिंग परसेंटेज गया, तो अचानक से वो 5 पे नहीं आएगा, 4 पे नहीं आएगा, वो जब नीचे आएगा तभी भी 18, 15, 12 ऐसे करके नीचे आएगा। तो इसके वजह से आपके पास जो नेक्स्ट 2 to 3 अटेम्प्ट है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और उसी अटेम्प्ट में दिसंबर 2024 अटेम्प्ट भी आता है।
और एक कॉमन एक्सक्यूज जो बच्चे देते हैं अटेम्प्ट स्किप करने का वो ये है कि वो अभी 100% प्रिपेयर्ड नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 100% जो ऑल इंडिया रैंकर होता है वो भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। मतलब आप सोच के देखो, अगर 100 बच्चे अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि जितने भी 100 स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं वो 100% प्रिपेयर्ड? ऐसा नहीं होता। खुद मैंने रैंक लाया है CS प्रोफेशनल में, बट आई कैन से दिस ऑन द कैमरा कि मेरा खुद का 100% प्रिपरेशन नहीं हुआ था। अब जो मॉड्यूल होती है वो 700, 800, 900 पेज की होती है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो ऑल इंडिया रैंकर हो या ना हो, क्या कोई भी स्टूडेंट को पता है कि पूरे 700, 800, 900 पेजेस में क्या लिखा है, उसका आंसर क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसका केस स्टडी क्या है? ऐसा नहीं है। 100% आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप बस इंश्योर कर सकते हो कि जितना टाइम आपके पास था उसमें बेस्ट वे में आप प्रिपेयर कर रहे हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज आपको आपके घर से कोई भी डेस्टिनेशन तक जाना है, कहीं पे भी आपको जाना है, तो अगर आप ये सोचोगे कि रास्ते में जितनी भी ट्रैफिक सिग्नल की लाइट आती है, जब भी हर ट्रैफिक सिग्नल लाइट पे ग्रीन सिग्नल होगा तभी मैं निकलूंगा ताकि मैं इधर से निकल के डायरेक्ट उधर पहुंच जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी भी ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स है, सारी लाइट्स एक साथ ग्रीन कभी नहीं होने वाली है। सिमिलरली जब आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग रहेगा। अगर आपका एडिक्वेट रिविजन नहीं हुआ तो भी ठीक है, अगर आपको लगता है कि एडिक्वेट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ तो भी ठीक है। आपके पास अभी भी 15 दिन है। जो भी आपको लग रहा है जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, 15 दिन इज सफिशिएंट टाइम पीरियड टू इंप्रूव अपॉन इट, बट स्किप करना आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, यू हैव नथिंग टू लूज एट दिस स्टेज। एग्जाम के 15 दिन पहले एक्चुअली में आपके पास कुछ नहीं है हारने के लिए। मतलब अगर आप अपीयर करोगे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आपको जून में हेल्प हो जाएगा इवेंचुअली, बट अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो डेट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो आप सोच के देखो कि हारने के लिए काफ़ी कम चीज़ है बट जीतने के लिए काफ़ी कुछ है। ये माइंडसेट से आपको प्रिपरेशन करना है। और ये भी आप सोच लो, अगर आप स्किप करोगे अटेम्प्ट तो पक्का है कि आपको जून में अपीयर करना ही है। बट अगर आप स्किप नहीं करते हो, भले 10% चांस आपको लग रहा है आपके पास होने का, बट अगर आप स्किप नहीं करते हो तो वो 10% चांस है, एक्सपेक्टेशन होगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बट अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो पक्का है कि आपको अपीयर करना ही है वापस जून 2025 में। तो अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और उसके पहले जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे सभी से कमिटमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए आपका कि आप ये अटेम्प्ट स्किप नहीं करोगे, दिसंबर 2024 में ही अपीयर करोगे और आपका बेस्ट एफर्ट्स डालोगे टू एंश्योर कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए दिसंबर 2024 में। ये मेरे को आपका प्रॉमिस चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। जब आप कमेंट करते हो आप एक डिसीजन लेते हो और वो हिसाब से आपका माइंडसेट डेवलप होता है फॉर द अपकमिंग 15 डेज। इसलिए मेक श्योर करना कि आप कमेंट करके मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि दिसंबर 2024 में आप आपका 110% एफर्ट्स डाल के प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर करोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।